जब सीता बनकर त्याग किया तो मुझको ही मैला बतलाया। उस रावण का क्या पौरुष था जो धोखे से मुझको हरलाया। जब सीता बनकर त्याग किया तो मुझको ही मैला बतलाया। उस रावण का क्या पौरुष था जो धोखे से मुझको हरलाया। नमस्कार दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पूरे देश में महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम कोशिशें जारी हैं। इन सब के बीच एक स्त्री के हृदय को समझना अत्यंत आवश्यक है। आज जो कविता लेकर मैं आपके सामने आया हूं, उस कविता को सुनकर आप सब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज की मेरी कविता एक छोटी सी कोशिश है कुछ पौराणिक घटनाओं के माध्यम से एक नारी के जज्बातों और उसकी भावनाओं को व्यक्त करने की। तो बिना विलंब किए कविता शुरू करता हूं। अब सपनों के आंगन में घनघोर अंधेरा लगता है, कहीं छुपा इस भीड़ भाड़ में जीवन मेरा लगता है। अब सपनों के आंगन में घनघोर अंधेरा लगता है, कहीं छुपा इस भीड़ भाड़ में जीवन मेरा लगता है। शर्म हया का गहना मेरा ऐसा वो कुछ कहते हैं, कुछ बेशर्मी पुतलों ने ही मुझको घेरा लगता है। अब सपनों के आंगन में घनघोर अंधेरा लगता है, कहीं छुपा इस भीड़ भाड़ में जीवन मेरा लगता है। शर्म हया का गहना मेरा ऐसा वो कुछ कहते हैं, कुछ बेशर्मी पुतलों ने ही मुझको घेरा लगता है। और त्रेता युग में जब सीता बनकर त्याग किया तो मुझको ही मैला बतलाया। जब सीता बनकर त्याग किया तो मुझको ही मैला बतलाया। उस रावण का क्या पौरुष था जो धोखे से मुझको हरलाया। महलों से खुद को दूर रखा, महलों से खुद को दूर रखा, कुटिया में सांसें भरती थी। मेरे राम कभी तो आएंगे, बस यही दुआ मैं करती थी। पुरुषोत्तम की शंका बनकर भी जीना मुझको ना भाया, पुरुषोत्तम की शंका बनकर भी जीना मुझको ना भाया। अग्नि कुंड में जा बैठी, अग्नि कुंड में जा बैठी, जब संकोच पुरुष का गहराया। पर उन लपटों से पौरुषता की दुविधा ना फिर भी जल पाई। पर उन लपटों से पौरुषता की दुविधा ना फिर भी जल पाई। मैं रघुवंशी रघुवर से बिछड़ी और घोर गहन में चल आई। पर उन लपटों से पौरुषता की दुविधा ना फिर भी जल पाई। मैं रघुवंशी रघुवर से बिछड़ी और घोर गहन में चल आई। अब पीड़ा और परित्याग के संग ही मुझे बसेरा लगता है, कहीं छुपा इस भीड़ भाड़ में जीवन मेरा लगता है। और द्वापर युग में भरी सभा में निर्लजता के दानव जब मुझ पर बरस रहे थे, कुछ मर्दों के सीने उस दिन पौरुषता को तरस रहे थे। भरी सभा में निर्लजता के दानव जब मुझ पर बरस रहे थे, कुछ मर्दों के सीने उस दिन पौरुषता को तरस रहे थे। मुझे जुए में हार गया जो धर्मराज कहलाया था, मुझे जुए में हार गया जो धर्मराज कहलाया था। सब देख रहे थे दुशासन जब चीरहरण को आया था। भरी सभा में निर्लजता के दानव जब मुझ पर बरस रहे थे, कुछ मर्दों के सीने उस दिन पौरुषता को तरस रहे थे। मुझे जुए में हार गया जो धर्मराज कहलाया था। सब देख रहे थे दुशासन जब चीरहरण को आया था। मैं वस्तु नहीं थी, फिर मेरा उस दिन सौदा कैसे कर आए। मैं वस्तु नहीं थी, फिर मेरा उस दिन सौदा कैसे कर आए। कुछ अर्जुन बनकर मूक रहे, कुछ भीम बने बस चिल्लाए। मैं वस्तु नहीं थी, फिर मेरा उस दिन सौदा कैसे कर आए। कुछ अर्जुन बनकर मूक रहे, कुछ भीम बने बस चिल्लाए। बस इसी चुभन इस अंधकार में मुझको डेरा लगता है, बस इसी चुभन इस अंधकार में मुझको डेरा लगता है। कहीं छुपा इस भीड़ भाड़ में जीवन मेरा लगता है। और आज के यानी कि कलयुग के बारे में आपसे कहूं तो उस दिन खुलकर जीने का मुझे सबक सिखाने आए थे, वो नाबालिग हैवान साथ में कुछ मर्दों को लाए थे। उस दिन खुलकर जीने का मुझे सबक सिखाने आए थे, वो नाबालिग हैवान साथ में कुछ मर्दों को लाए थे। भूख मिटाकर मुझे लूटकर मन कैसे उनका भर जाए। आग लगाकर मुझे बीच सड़क पर मर्द बने वो घर आए।
उस दिन खुलकर जीने का मुझे सबक सिखाने आए थे वो नाबालिग हैवान, साथ में कुछ मर्दों को लाए थे। भूख मिटाकर मुझे लूट कर मन कैसे उनका भर जाए। मुझे आग लगाकर बीच सड़क पर मर्द बने वो घर आए। इस कोरे दामन पर जैसे कोई कालिक फेरा लगता है। कहीं छुपा इस भीड़ भाड़ में जीवन मेरा लगता है। दोस्तों, आज भी कई ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो रामायण के युद्ध के लिए सीता को और महाभारत के युद्ध के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार मानते हैं। यह वही विचारधारा है जो आज के घटनाक्रम में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के लिए स्वयं महिलाओं को ही दोषी मानते हैं। मैं इस विचारधारा का पूर्णतः विरोध करता हूं। यह विषय अत्यंत संगीन है और इसमें मतभेद भी होंगे, इसलिए इस विषय पर अंतिम राय मैं आपकी समझ पर छोड़ता हूं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। यदि आपको यह कविता पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल कवि निकेतन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फिर मिलता हूं आपसे एक और कविता के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें। धन्यवाद।